हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वैयक्तिक समाज कार्य के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास हमारी जो शाम को होने वाली है 7 to 8 PM, वो वैयक्तिक समाज कार्य की आज अंतिम क्लास है। यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत वैयक्तिक समाज कार्य और सामाजिक समूह कार्य पढ़ना है हम लोगों को, जिसमें मैंने वैयक्तिक समाज कार्य के अंतर्गत आप लोगों को उसमें प्रक्रिया, अध्ययन, निदान और उपचार जैसे संबंधों पर मैं आपसे बात कर चुका हूँ। वैयक्तिक समाज कार्य के बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी बात हो चुकी है, उपागम पर भी बात हो चुका है हम लोगों का। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं उद्देश्य विशेषताओं पर भी और इतिहास यानी हिस्ट्री पर भी हम लोगों ने बहुत ही डीप में चर्चा किया है। तो आज उसी के संदर्भ में हम लोग जो है यहाँ पर प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, और आप सभी को बता दूं कि मैं प्रतिदिन लाइव क्लास गूगल मीट पे आप लोगों को लेता हूँ क्लास, और वो क्लास शाम को चलती है 7 से 8। जिस क्लास के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड कराता हूँ और उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को ग्रुप में शेयर करता हूँ। तो सवाल करते हैं वैयक्तिक समाज कार्य के संदर्भ में। पहला सवाल कहता है कि वैयक्तिक समाज कार्य का अध्ययन किस रूप में किया गया है? तो विधि के रूप में किया गया है। मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ कि वैयक्तिक समाज कार्य का जो अध्ययन आता है वो एक मेथड्स के रूप में आता है। एक जैसे आपने वाल्टर इंडियाज प्रणाली, फ्रेडलैंडर की प्रणाली को आपने देखा होगा, जहाँ उन्होंने प्राथमिक और सहायक प्रणाली के रूप में डिवाइड किया है। तो एक विधि के रूप में भी प्रस्तुत होता है वो। तो वैयक्तिक समाज कार्य हो गया, सामाजिक समूह कार्य हो गया, सामुदायिक समाज कार्य हो गया, वो एक तीनों जो है प्राथमिक प्रणाली एक विधि के रूप में आता है। पहला विकल्प आपका यहाँ पे सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता किया जाना कौन सी प्रक्रिया मानी जाती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप हरियंट की किताब फॉलो कर रहे हैं तो ऑप्शन वहाँ पे सी आएगा, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, सी। यहाँ जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता किया जाना जानते हैं वैयक्तिक प्रक्रिया मानी जाएगी। ठीक है, देखिए हरियंट की किताब अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों से ये कहूँगा कि गूगल का आप अवश्य सहारा लिया करें। ठीक है, और हरियंट की किताब सफिशियंट नहीं है कि आप नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, क्योंकि उस किताब के जब क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे आंसर गलत मिलेंगे, सफिशियंट आपके पास जो है उसका कंटेंट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं अपने क्लासेस में आप लोगों को विभिन्न प्रकार की किताबों, जैसे इग्नू की किताब, उत्तराखंड की किताब, ठीक है, और भी ऐसे विद्वानों की किताब है, उन किताबों से बनाए गए मेरे नोट्स हैं जो मैं आप लोगों को शेयर भी करता हूँ टेलीग्राम पर, आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना। तो वो चीज़ें आप पढ़ें, क्योंकि हरियंट को फॉलो करने की अभी आपकी आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंटेंट बेसिकली गलत मिलते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, अब या तो आप ट्राई करके देख लीजिए एक बार। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा अगर नेट जेआरएफ अगर आपको निकालना है तो आप सभी लोग जो है विभिन्न किताब या अलग अलग किताबों का फॉलो करें। और ख़ासकर मैं आप सभी लोगों को सलाह देता हूँ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी किताब को फॉलो करें, MSW प्लस में BSW प्लस में। ठीक है, BSW एंड MSW की किताबें जो है फॉलो करें। और जिन बच्चों के पास अगर इग्नू की किताब है तो वो ज़रूर पढ़ें डेली इन किताबों को, क्योंकि बहुत मदद मिलने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ 90%, ठीक है, सवाल इसी से आते हैं। ठीक है, इग्नू की किताबों से ही। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, वैयक्तिक समाज कार्य के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अस्पताल हो गया, विद्यालय हो गया, न्यायालय हो गए, ये सभी जो है केसवर का रूप अदा करते हैं। विकल्प आपका डी सही होगा। किसके अनुसार व्यक्तिगत समाज कार्य का अर्थ एक अच्छे या भलाई के कार्य से लगाया जाता है? तो हेलन क्लार्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा, विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत समाज कार्य की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? देखिए, आप सभी को मैंने बताया है इसके बारे में, हिस्ट्री को लेकर यूके में इसको दर्शाया जाता है 1869 चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। ठीक है, ये बात मैंने हेनरी सेली का नाम भी बताया है आप लोगों को, साथ ही साथ एक्टिविया हिल का भी नाम आप लोगों को बताया है, उसमें डीप में चर्चा किया है। ठीक है, वो वीडियोस आप जरूर देखें, उसका कंटेंट वगैरह भी आप जरूर पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सोशल डायग्नोसिस नामक एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक के बारे में बात करें तो मैरी रिचमंड का नाम आता है। सन 1917 में ये किताब बेसिकली इनकी लाई गई थी। ठीक है, ये जनक भी हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग, इनका नाम मैंने सभी लोगों को नोट भी करवाया है ना, कुछ इंपॉर्टेंट किताब भी नोट करवाया है सोशल केस वर्क के अंतर्गत। तो ज़रूर अगर आप लोगों ने वो नोट्स बनाए हैं तो पर डे आप लोग समय निकाल कर उस पर भी स्टडी आप सभी लोग करें। ठीक है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिसंबर में है, 3 महीने का समय है आपके पास, आप अच्छे से ये स्टडी करें। सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है,
तो 15 या 20 दिसंबर के बाद ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं आया, हो सकता है कि डेट थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे देरी कर रहे हैं ये लोग। सितंबर इसी माह में ही आप लोगों का जो अगस्त में पेपर हुआ है वो पेपर का रिज़ल्ट भी आने वाला, तो रिज़ल्ट आने के बाद ही बेसिकली आपको फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए तैयारी करे रहें आप सभी लोग अच्छे से। और मैं आप सबको क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी सोशल वर्क में कर रहे हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट करके मुझसे बात कर सकते हैं। 8506031308 ये मेरा नंबर है। आप इस पर कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सअप से भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हो। और समाज कार्य के बारे में यहाँ मैं आप लोगों को डेली शाम को 7 to 8 जो PM समय है, ये शाम को, ये प्रतिदिन मैं आप लोगों को यूजीसी नेट की क्लास आप लोगों को गूगल मीट पे प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है ना। आपको एक चीज़ और बता दूं, आज 22 सितंबर है, दिन रविवार है। आज के दिन मैंने स्पेशल ऑफ़र निकाला है यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए। मात्र 3000 में आप लोगों की फ़ीस में आपको यहाँ पर यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक की पूरी PDF है, पूरी वीडियो क्लासेस हैं, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, लाइव क्लासेस भी हैं, PYQ भी आपको रखे गए हैं 2004 से लेकर जो 22 अगस्त 2024 को पेपर हुआ वहाँ तक के, यानी 2024 तक के पेपर भी आपको करवाऊंगा मैं यहाँ पे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ। और हर एक यूनिट के बाद आपकी प्रैक्टिस, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी आज मैं केस वर्क और ग्रुप वर्क को यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कहता है फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है व्यक्तिगत समाजकारी व्यक्तियों की क्षमता किस प्रकार प्रोत्साहित करता है, तो अंतःक्रिया के द्वारा होता है, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 समूह अथवा समुदाय में व्यक्तियों की सहायता के लिए कौन सी प्रक्रिया मानी जाएगी। ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर व्यक्तिगत समाजकारी। देखिए समूह, समुदाय या व्यक्ति के अंतर्गत जब भी आप किसी सेवार्थी की मदद करते हैं तो एक प्रक्रिया होती है व्यक्तिगत समाजकारी वाली। ठीक है, यही आपको फॉलो होगा। सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी को किस प्रकार या किस क्रिया द्वारा सेवा प्रदान किया जाता है, तो वो गतिशील अंतःक्रिया द्वारा, विकल्प आपका बी सही होगा। व्यक्तिगत समाजकारी किन लोगों की सहायता हेतु उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सामाजिक कार्यकर्ता, परिवार और समूह, अथवा आप सभी लोग कहिए डी, ये सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक परिभाषा है कि समाज के कार्य का प्राथमिक मूल्य जंगली फूलों की भांति राह के किनारे नहीं उगते, अपितु ये उन लोगों या ये उन गहन विश्वासों में निहित होता है। तो ये परिभाषा वाल्टर एंड्रयास फ्रीडलैंडर महोदय की है, विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, किस मूल्य के अंतर्गत यह विश्वास किया जाता है कि समूह स्वयं अपने पथ का निर्धारण करे तो उन्नति एवं विकास की उपयोगिता एवं महत्व बढ़ जाएगा। बिल्कुल बात सही है, ये आत्मनिर्णय का अधिकार बता दिया है, विकल्प बी सही हो गया। सामाजिक समूह कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकता है। देखिए इन सभी में एक को प्राथमिकता देना है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि पूर्ण जो विकास है इसको आप प्राथमिकता दीजिए, ये विकल्प आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 डैश विषय का संबंध व्यवहार से जुड़ा हुआ नहीं माना जाता है, तो बेसिकली देखिए जुड़ा हुआ नहीं माना जाता। मैंने आप लोगों को नोट हमेशा करवाता हूँ कि जो राजनीति शास्त्र होता है ये बेसिकली हमेशा नेगेटिव पॉइंट में आता है, और इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, तो ये संबंध बेसिकली सोशल वर्क में है ही नहीं, पॉजिटिव शब्द, राजनीति थोड़ी है, राजनीति बेसिकली नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में देखा गया है सोशल वर्क में। समस्या समाधान के लिए किसका अध्ययन आवश्यक होता है। देखिए समस्या समाधान के लिए अगर मैं बात करूँ तो संस्कृति का अध्ययन होता है। अगर यहाँ पे कहता कि व्यक्ति समस्या समाधान के लिए किसका अध्ययन होगा, तो वो आवश्यकता का बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। हर एक प्रश्न के पीछे मैं कुछ तर्क दे रहा हूँ, इन तर्कों को भी आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। विकास के लिए आवश्यक अंग निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, विकल्प आपका ए सही जाएगा। ठीक है, सामाजिक अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप कितने प्रकार की शक्तियां हैं, पावर है, अथॉरिटी है, वो बेसिकली आपकी 2 प्रकार की हैं, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। व्यक्ति जन्म से निर्बल प्राणी है और उसमें आशा एवं विश्वास का संचार कहाँ से होता है, ये आपके सामने है, तो आप सभी लोगों को बताना देगा। क्वेश्चन नंबर 19 में मैं आप सबसे कहूँगा कि विकल्प डी मत लगाइएगा, विकल्प सी लगाइएगा, सी वाला विकल्प आपका सही माना जाएगा 19 में। ठीक है, और वो है व्यक्तिगत सहायता। ठीक है, विकल्प आपका सी सही होगा। तो सवाल इम्पॉर्टेंट है, और मैं आप सभी से कह रहा हूँ बार बार कि हरियंट की किताब मैं यहाँ पे क्वेश्चन तो फॉलो कर रहा हूँ, बट मैं आप सबको बता भी रहा हूँ कहाँ पे क्वेश्चंस गलत आए हैं, कहाँ पे जो है इसके ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा फोकस करिएगा। 20 नंबर का सवाल कहता है जो व्यक्ति मनोसामाजिक और सांवेगिक सहायता हेतु संस्था में आता है उसे डैश कहा जाता है, उसे सेवार्थी कहते हैं। ये तो आसान सा सवाल है, ये आप बता भी सकते थे मुझे। 21 की बात करते हैं, व्यक्ति समाज की मूल इकाई है और उसका संपूर्ण जीवन जो है किससे संचालित होता है,
तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। विकल्प मैं आप सबसे कहूँगा कि सामाजिक परिवेश इज द राइट आंसर होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है व्यक्तिगत समाज कार्य किसे विमुक्त किए जाने से संबंधित मानता है। वो सामाजिक परिवेश हो गया, वातावरण हो गया, व्यक्ति की क्षमता हो गया। विकल्प आपका डी यहाँ पर सही चला जाएगा। व्यक्तिगत समाज कार्य व्यक्ति तथा समाज के बीच किस प्रकार का संबंध बनाता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। विकल्प आपका समतापूर्ण बनेगा। ये भी आसान सवाल था, आप सब लोग इसको भी जवाब सही तरीके से दे सकते थे। किसी व्यक्ति के मूलभूत लक्षण में किसे शामिल किया जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 24। विकल्प आपका होगा व्यक्ति की क्षमता का। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग 25 में, पर्सन इन इन्वायरमेंट फिट के अध्ययन में किसे शामिल नहीं किया गया है। ये पीके है, इसे शामिल नहीं है। बाकी देखिए ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, जॉब शामिल है, ग्रुप भी शामिल रहेगा आपका, ठीक है। शामिल नहीं है वो आपका सी है। पर्सन इन इन्वायरमेंट फिट सिद्धांत मुख्यतः संगठन और व्यक्ति के मध्य किस प्रकार का संबंध स्थापित होता है। मैं आप सबसे कहूँगा कि वो संबंध सकारात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है व्यक्तिगत समाज कार्य की मूल भावना क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 में अब आप जवाब भी दे सकते हो मुझे यहाँ पर कि मानवतावादी और जन कल्याण। यहाँ पर सही विकल्प जो होगा वो सी वाला हो जाएगा। व्यक्तिगत समाज कार्य एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग संस्था करता है, यानी प्लेस हो जाएगा, ताकि व्यक्ति यानी पर्सन सहायता की जा सके। और यह विचार किस विद्वान के द्वारा बेसिकली शामिल किया गया है। यहाँ पे देखिए एक शब्द अगर हम बात करते हैं तो 4 P's आता है, ठीक है। तो एक तो प्रक्रिया हो गया आपका, दूसरा आपका अगर हम बात करते हैं तो पर्सन हो जाता है, तीसरा आपका प्लेस हो जाता है, ठीक है। यहाँ एक आ जाता है प्रॉब्लम भी, तो उसका प्रयोग हो रहा है जहाँ मानव संसाधन करते ताकि व्यक्तियों की सहायता की जा सके। तो उन संदर्भ में प्रॉब्लम तो नहीं मेंशन किया है। हालांकि मैं आप सबसे कहूँगा कि ये कहीं ना कहीं 4 P's की तरफ जा रहा था और पार्लियामेंट का नाम आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, वो विकल्प होता है डी वाला। व्यक्तिगत समाज कार्य के अंतर्गत किन घटकों को क्रम में रखा जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है और आपको यहाँ पे क्रम फॉलो करना अत्यंत आवश्यक बन जाता है। तो समस्या हो जाएगा, व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया, प्रक्रिया हो जाएगा। विकल्प आपका पहला सही यहाँ पर है, ये करेक्ट जवाब है, ये इग्नू की किताब में दिया हुआ है। समस्या का तात्पर्य किसी का सामना करने में, सुलझाने में या निपटाने में हो सकता है। यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, तो मारियन वेबस्टर के द्वारा दिया गया है ये परिभाषा। विकल्प आपका ए सही माना जाएगा। सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य प्रणाली में सेवार्थी को सहायता प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ये 31 है। विकल्प आपका स्थान हो जाएगा यहाँ पे प्लेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 व्यक्तिगत समाज कार्य के एक विशिष्ट परिणाम किसमें प्राप्त होता है, ये 32 नंबर का सवाल है। वो प्रक्रिया में होता है ना, सी में। सामाजिक व्यक्तिगत सेवा कार्य की प्रक्रिया में किसे शामिल किया जाता है, ये 33 में। आप सभी लोग कह सकते हो कि यहाँ पे देखो घटनाओं की पुनरावृत्ति हो जाएगा, निरंतरता हो जाएगा, परिणाम भी हो जाएगा और विकल्प आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। सही आपको आइडेंटिफाई करना है इसको क्रम को लेकर। और मैं आप सबसे कहूँगा पहले व्यक्ति का अध्ययन लगाइएगा, फिर उसके बाद पूर्वानुमान, फिर निदान, फिर उपचार। विकल्प आपका पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा केस वर्क का सिद्धांत नहीं है। मैं आज ही आप लोगों से सिद्धांत पर बात करने वाला हूँ। शाम को 7 to 8 PM वाली क्लास में यूजीसी नेट की डेली क्लास चलती है गूगल मीट पर, और मैं आप सबको आज बताऊंगा वहाँ पे। तो आप यहाँ पे फिलहाल तो आप कह सकते हो विशिष्ट जो उद्देश्य है ये बेसिकली इसका सिद्धांत नहीं है, बाकी सभी माने। विशिष्ट तो ग्रुप वर्क का है, ठीक है, ग्रुप वर्क का है। सद्विवेक की पहचान किसने की थी, सद्विवेक की पहचान अगर किसी ने किया है तो वह उत्कृष्ट अहम के द्वारा की गई है। विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 की बात करते हैं। 1937 में गार्टन का एक पहली किताब आई थी, बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशल केस वर्क। ये मैं कल पढ़ाया था आप लोगों को। ये यहाँ पे देखिए 1995 में गार्टन हैमिल्टन के द्वारा इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल वर्क की एक पुस्तक जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ ये गलत है, इसने कुछ भी इसके बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में बात नहीं किया है इस किताब को लेकर, और वो भी खासकर 1995 का भी। तो मैंने 1941 में आप लोगों को अंडरलाइन करके किताब नोट करवाया है कल ही आप लोगों से। और विकल्प यहाँ पे केवल आपका पहला सही जाएगा। देखिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जब आप पता रहेगा ना तभी आप कर पाओगे। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अपनी लाइव क्लासेस में जिक्र करता हूँ प्रतिदिन, और नोट भी करवाता हूँ आप लोगों से, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात अगर हम लोग करते हैं, यहाँ पे व्यक्तिगत समाज कार्यकर्ता द्वारा सेवार्थी को पर्यावरण का अशोधन का पाठ कर हम कहते हैं, तो ये आप विकल्प आपका सही हो जाएगा। व्यक्तिगत समाज कार्य साक्षात्कार के माध्यम से सेवार्थी उपचार करना, ये भी देखिए आज की क्लास में हम बात करेंगे। यहाँ पर विकल्प सी वाला करेक्ट माना जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करिए एक बार फिर से। 39 में क्या क्या विकल्प आपके बनने चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति कार्यकर्ता
कि सेवार्थी की प्रगति के साथ साथ कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए। बात सही है, विकल्प आपका पहला सही है। यहाँ पर व्यक्ति कार्यकर्ता में परिपेक्ष को बनाए रखने की योग्यता होनी चाहिए, ये भी बात सही है आपकी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कथन आपका सही है, तो आप यहाँ पे सी लगाइएगा आप लोग 39 का, ठीक है। अब यूजीसी की हरियंट की किताब में देखेंगे तो वहाँ पर आपको डी मिलेगा, जो कि ये डी आपका गलत जवाब है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से कि हरियंट किताब को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। पहले आप प्रैक्टिस कराएं हमसे, जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये बेसिकली पब्लिक क्लास है, मैं सभी लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ ये क्लास, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। व्यक्ति कार्यकर्ता को सेवार्थी के समक्ष नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। व्यक्ति, और ये बात को सही है, सेवार्थी को कार्यकर्ता के प्रति विश्वास उत्पन्न करना चाहिए, ये भी बात सही है। यानी आप अगेन कह सकते हो कि 40 वाले का जो विकल्प गया है वो सी वाला विकल्प सही है, ठीक है। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को समाज कार्य के संबंध में जो है चर्चा पर चर्चा प्रतिदिन करता हूँ शाम को 7 से 8, और स्पेशल ऑफर निकाला हूँ आज के दिन ही, रविवार के दिन। इसकी फीस मात्र 3000 यूजीसी नेट के स्टूडेंट को करवा रखा हूँ इस समय। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा नंबर नोट करें 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो, कॉल के माध्यम से भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी, ठीक है। यूजीसी नेट की क्लास चलाता हूँ डेली शाम को 7 से 8, वो भी याद रखेंगे समाज कार्य, केवल और केवल यूजीसी नेट में समाज कार्य पेपर सेकंड वाला पेपर फर्स्ट में नहीं आप लोगों को पढ़ाता, केवल पेपर सेकंड, ठीक है। नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस एटसेट्रा सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा स्पेशल ऑफर में, केवल आज के लिए।